हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगेन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जो कि बताएगी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस काम में आती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि किन सिम्टम्स में अपन को दे सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि किन किन बीमारियों में अपन को दे सकते हैं और किन डोजेस में उन दवाइयों को देना चाहिए, मतलब कि ऑल ओवर दी होम्योपैथी के बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहली मेडिसिन जो कि एकोनाइट नेप्लस, उसके बारे में। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि किन सिम्टम्स में इस दवाई को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ किन किन डिसीजेज में इसको दे सकते हैं, कि कौन से डिसीज़ अगर पर्टिकुलर है तो उसमें उसको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ किन किन डोजेस में हमको यह दवाई देना चाहिए, बच्चों को किन डोजेस में देना चाहिए, अडल्ट को किस डोज में देना चाहिए और ओल्ड पर्सन में किस डोज को देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो पहुंचती रहे और हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और मेन इसका सिम्टम्स होता है एक्यूटनेस, मतलब कि अचानक से कोई भी बीमारी का आना, अराइवल किसी भी बीमारी का अचानक से। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति ठंडों के सीजन में बाहर जाता है और जैसे ही घर में आता है और उसको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, हेडेक होने लगता है, फिर किसी प्रकार की कोई एक्यूट बीमारी आ जाती है, कोई एक्यूटनेस आ जाती है, फंक्शनिंग में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो उस बीमारी में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति गर्मियों में बाहर जाता है और उसको लू लग जाती है, अचानक से फीवर आ जाता है जैसे ही वो घर में आता है थोड़ी देर बाद, तो उस कंडीशन में इसको देना बहुत सही होता है मेडिसिन को। इसी के साथ दोस्तों, साइनोसिस, अगर दूसरे सिम्टम की बात करें तो वह होता है साइनोसिस। अगर कहीं पर भी आपकी बॉडी में ब्लू कलर का साइन दिख रहा है, ब्लू कलर का कोई भी स्पॉट दिख रहा है, कहीं पर भी ब्लूइश कलर आ गया है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इसका पेशेंट रेस्टलेसनेस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है किसी प्रकार की, चाहे वह फियर को लेके हो, एंजाइटी को लेके हो, या फिर किसी प्रकार का रेस्टलेसनेस हो और वह उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा रहा हो, उसके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, वह इधर उधर भाग रहा हो, मतलब कि बिल्कुल पूरी तरीके से वह रेस्टलेसनेस हो जाए पेशेंट, तो उन बीमारियों में हम इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज़ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, फोर्थ सिम्टम इसका आता है कि जो भी पेशेंट बंद कमरे में नहीं बैठ पाते हैं उन पेशेंट के लिए भी यह मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। अगर आप कोई भी पेशेंट को देखते हैं जो कि खुली हवा में उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी सारी बीमारियां, उसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, पर जैसे ही वो बंद कमरे में आता है और उसको लगता है कि मेरी बीमारियां बढ़ गई हैं, मेरी बीमारियां एग्रावेट हो गई हैं, तो उन पेशेंट के लिए यह मेडिसिन बहुत कारगर साबित होती है। इसका फिफ्थ सिम्टम हमें देखने को मिलता है सडन एंड वायलेंट, मतलब कि कोई भी बीमारी एकदम से तूफान की तरह आती है, एकदम से सडन आती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अभी ठीक था, 10 से लेकर 15 मिनट बाद वो बाहर जाके आया और उसको बहुत तेज जुकाम हो गया है, फिर कफ कोल्ड कुछ भी हो गया है, बहुत जल्दी भी आया है, इसको बोलते हैं सडन। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आया है, मतलब कि उसकी बीमारी का जो लेवल है वो वह बहुत हाई लेवल पे आया है। तो सडन एंड वायलेंट में भी एकोनाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां, सडन एंड वायलेंट होने वाली बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। यह एक्यूट बीमारियों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यह मेडिसिन किन किन डिजीज में हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, इसी के साथ फियर। दोस्तों, फियर अगर देखें तो किसी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति को डर बैठ गया है मन में, अगर वो किसी भी चीज़ को डर रहा है या फिर किसी भी डर के कारण उसको फीवर या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, तो यह मेडिसिन को आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में दे सकते हैं, मतलब किसी को टॉन्सिल्स अभी अभी हुए हैं तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में आप इसको दे सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को लेना तो किन डोजेस में लेना है। तो आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर चिल्ड्रन है तो आप लोग 6 CS पोटेंसी में इसको यूज़ करें, दिन में 3 बार 2-2 बूंद। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्यूट है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है, तो आप इसको 2-2 बूंद आधा घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 5 से लेकर 6 बार आधा घंटे में 2-2 बूंद ले लीजिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर 1-2 घंटे का, 3 घंटे का गैप रख के फिर 2 बूंद ले लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एकोनाइट नेप्लस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी से कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ अगर आपको
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेडिसिन के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर किसी के भी मन में फियर बैठ गया है, फियर के कारण कोई भी बीमारी आ गई है, कोल्ड है, कफ है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस किसी को बार बार होते रहता है, या फिर किसी भी तरीके की सडन मतलब कि अचानक आने वाली बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा वायलेंट आने वाली बीमारियाँ जो हैं किसी को भी होती हैं, तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सारे की वीडियो पहुँचती रहे और हमारे स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।